Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a 20 Henry inductor coil is connected to a 10 ohm resistance in series as shown in figure. The time at which rate of dissipation of energy, that is Joule's heat across resistance, is equals to the rate at which and magnetic energy is stored in the inductor is. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of current growth in LR circuit. इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी करंट ग्रोथ एंड करंट डी के पढ़ा हुआ है। इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑपोजिशन प्रोड्यूस करता है फॉर अ चेंज इन करंट। अगर करंट सर्किट में बढ़ेगा तो वो उसको अपोज करेगा, राइट। एंड वो अपोजिशन के लिए या वो अपोजिशन जो इंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसके अगेंस्ट में द बैटरी हैज टू डू एक्सटर्नल एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस इंडक्टर। सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव। और हमें पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो होता है उसकी वैल्यू वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट इज डी एल डी आई बाई डी टी, राइट। जैसे हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसका, वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ओनली। सो दिस इज द रिजल्ट। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू हैव एन आइडिया कि जो हमने इक्वेशन पढ़ी है करंट की ग्रोथ की बेसिकली, सो इट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज नथिंग बट एल बाय आर, राइट, जिसको हम टाइम कांस्टेंट से भी जानते हैं। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट वी नीड टू कीप इन माइंड, वेयर आई नॉट इज नथिंग बट द पोटेंशियल जो भी बैटरी का है ई अपॉन द रेजिस्टेंस आर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी कैन नाउ सॉल्व द क्वेश्चन गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें गिवन फिनोमिना और ये जो हमने रिजल्ट लिखा है दिस इज फॉर एल आर सर्किट, ये हमें याद रखना है क्योंकि एल आर सर्किट इज सीरीज एल आर सर्किट हमें गिवन है। नाउ वी कैन सी हमें जो सिचुएशन गिवन है द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज गिवन, द टाइम फाइंड करना है हमें जहाँ पे रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस में एनर्जी लॉस होगी और एनर्जी लॉस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू टी, राइट। या फिर रेट बोला गया तो टी डिवाइड हो जाएगा, ये एनर्जी लॉस होती है बेसिकली, तो ई नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी द रेट, रेट विल बी आई स्क्वायर आर टी, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इतना यहाँ पे लॉस होगा। अब इंडक्टर के अक्रॉस हमें पता है इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा एल डी आई बाई डी टी, राइट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा एल डी आई बाई डी टी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से। तो एक्चुअली में होता है क्या है, जो भी यहाँ पे करंट का ग्रो होगा वो दैट विल बी अपोज्ड बाय दिस इंडक्टर, राइट। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो रेट ऑफ लॉस होगा बेसिकली, ठीक है, रेट ऑफ लॉस होगा जो भी या फिर बेसिकली हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो करंट है वो तो स्टोर होना स्टार्ट होगा क्योंकि ये अभी चार्ज होगा, ठीक है ना, जैसे हमने डिस्कस किया अर्लियर। सो इट विल बी एल डी आई बाई डी टी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये टोटल वी है और ये करंट है, आई इंटू वी होता है बेसिकली जो भी है रेट ऑफ एनर्जी दैट इज बीन स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर। सो ये दोनों इक्वल गिवन है एज पर द गिवन सिचुएशन। हमें जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू आई एल डी आई बाई डी टी, ये सिचुएशन हमें गिवन है एक्चुअली, राइट। सो यहाँ से एक आई तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे बच रहा है आई इंटू आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। आई का इक्वेशन हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी अपॉन डी टी ऑफ आई नॉट इंटू वन माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, इस तरीके से। अब इसको वैल्यू लिखेंगे आई आर एल डी बाई डी टी। अब ये आई नॉट क्या था हमारे लिए, इट विज ई बाय आर, जैसे हमने लिखा है ऊपर। मैक्सिमम जब करंट इसमें आ जाएगा तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, ई बाय आर, एंड दैट विल बी वन का तो जीरो हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देना हम इसको। तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइन ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस ऑफ वन अपॉन टाउ। चेन रूल लगा के इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। नाउ फाइनली वी कैन सॉल्व इट। सो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि देयरफॉर आई आर विल बी इक्वल्स टू एल ई अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ अपॉन टाउ,
ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है जो टाउ है इट इज टाइम कांस्टेंट, सो वी कैन राइट सिंस टाउ कैन बी रिटन एज एल बाय आर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर आई आर विल बी इक्वल्स टू एल बाय आर इंटू ई, और ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, और टाउ को अगेन एल बाय आर लिख सकते हैं, तो ये एल बाय आर और ये एल बाय आर तो कैंसिल ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये जो आई है दिस इज नॉट द मैक्सिमम करंट, राइट, ये आई जो है ये करंट फ्लो है थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वी अपॉन आर बाय ओम्स लॉ, नॉट ई। ई क्योंकि मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसको हमने आई नोट से डिनोट किया, तो वहाँ पे हमने आई नोट की जगह ई बाय आर लिखा, लेकिन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वी कैन जस्ट राइट इट एज टू बी द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं वी आर, और इसके अक्रॉस के पोटेंशियल को हमने माना था वी, जो आई एल डी आई बाई डी टी था उसको हम बोल सकते हैं ये टर्म को, इसको हम मान लेते हैं वी एल, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हम इसको लिख रहे हैं वी अपॉन आर, करंट विल बी वी अपॉन आर, एंड इट विल बी प्रिसाइजली हमें इसको लिखना चाहिए वी आर अपॉन आर, राइट, एंड यहाँ से इनटू आर, तो ये आर आर तो कैंसिल ही हो जाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ ई टी बाई टाउ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमें बोला गया था रेट दोनों का जो है वो सेम है, तो हम क्या लिख सकते थे वी आर इंटू आई, सिंस करंट भी सेम है यहाँ पे, सो वी आई इंटू आर विल बी इक्वल्स टू वी एल इंटू आई, इस तरीके से लिखा जा सकता था, करंट भी सेम है और दोनों के बीच में वी कैन सी कि जो रेट है एनर्जी का वो भी सेम है, तो ये बेसिकली क्या आएगा ई बाय टू लिखा जा सकता है इसको, राइट। अगर हम मान लें कि एनर्जी जो है वो है ई टोटल, तो ये दोनों में हाफ ऑफ स्टोर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है द टाइम एट विच रेट ऑफ डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है। सो वी कैन से अब यहाँ पे वी आर की जगह पे व्हाट वी कैन राइट इज ई बाई टू लिख सकते हैं हम, ये इक्वेशन को अगर हम देखें ध्यान से तो ई बाई टू, अगर ये टोटल एनर्जी ई थी दोनों में स्प्लिट करके दोनों में ऐड होके ये ई बाई, यानी कि इसमें जो भी एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी अक्रॉस इंडक्टर होगी दोनों मिला करके ई है, ठीक है, एंड दोनों में इक्वली स्प्लिटेड है तो दोनों के अक्रॉस ई बाई टू होगा, तो यहाँ पे हम वी आर की जगह पे ई बाई टू लिख सकते हैं, एंड ई बाई टू विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, तो यहाँ से ई ने ई को कैंसिल कर दिया, तो फाइनली वी हैव वन बाई टू इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ऑफ टी बाई टाउ, ठीक है। तो अब हम अगर इसमें लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, तो दिस विल बी द केस, ये लॉग के नीचे आ जाएगा टी बाई टाउ और लॉग ई की वैल्यू 1, सो इसको जब हम लॉग की प्रॉपर्टी से इन्वर्स करेंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा जस्ट टी बाई टाउ, सो यहाँ पे आ जाएगा टाउ लॉन ऑफ टू विल बी इक्वल्स टू टाइम, ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन हट चुका है, सो टाउ की वैल्यू है एल बाय आर इंटू लॉन ऑफ टू, एल हमें गिवन है 20 हेनरी, रेजिस्टेंस गिवन है 10, सो 2 natural log of 2 will be the time we are getting for this question. So अगर आंसर की बात करें so it will be 2 ln of 2. So I hope you understood the solution. All the best.